हाय गाइस, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि जो बड़े बड़े बिजनेस फार्म होते हैं उस बिजनेस फार्म में एक एक अकाउंटेंट ऑडिटर्स होते हैं। तो उन लोगों का काम क्या होता है मैं आपको इस वीडियो में डिटेल्स में आपको बताने वाला हूँ कि जो अकाउंटेंट होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं। आपको मैं जो बताऊँगा, अगर आप ये लास्ट तक देख लेते हो तो आप एक प्रॉपर अकाउंटेंट बन सकते हो। तो दोस्तों देखो, जो अकाउंट्स का काम होता है मतलब हर एक कंपनी में उनका एक अलग से मतलब डीएमएक्स होता है। तो अपने अपने खुद के सॉफ्टवेयर में ही अकाउंटेंट काम करते हैं। कुछ ऐसे छोटे छोटे फार्म होते हैं जो कि वो अपना अकाउंटेंट वर्क कहाँ पे करते हैं, मतलब छोटा मोटा सॉफ्टवेयर जो टैली सॉफ्टवेयर होता है उसी सॉफ्टवेयर में वो लोग काम करते हैं। तो मैं आपको बेसिक से मैं टैली में से कैसे आप अकाउंटेंट वर्क करोगे ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये है हमारा टैली। आप जैसे ही टैली को ओपन करोगे मतलब वहाँ पे आपके पास लेजर होगा, तो आप उसी लेजर में आप गए अकाउंट्स के, मतलब जो लेजर होता है हमारा, लेजर में क्या क्या होता है, लेजर में हम जो बिल को एंट्री मारेंगे, मतलब जिस भी कंपनी में कर रहे हैं, टाटा हो गया या फिर मतलब बड़े कंपनी मान लो रिलायंस हो गया, टाटा, उस तरह से हर एक बड़े कंपनी में इस तरह से क्या होते हैं, लेजर होते हैं। ये मैं आपको किस चीज़ का दिखा रहा हूँ, महिंद्रा एंड महिंद्रा जो व्हीकल्स होते हैं उस चीज़ों का ये लेजर है। एज आई एम अकाउंटेंट ऑफ मिनर्वा ऑटोमोबाइल, तो यहाँ का मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे इतने सारे क्या हैं, लेज़र हुए हैं। कितने लेज़र हैं, 12,428 लेज़र यहाँ पे हैं। तो ये जो सारे लेजर हैं ये किस चीज़ के लेजर हैं, हर एक बिल के हिसाब से ये लेजर होता है। देखो यहाँ पे हमने क्या हमारा सर्विसिंग चार्ज, मतलब जो सर्विसिंग चार्ज है अलग अलग होता है। बॉलांगीर हो गया, भवानीपट्टनम, यहाँ पे फोर्ड कंपनी का भी यहाँ पे होता है। फोर्ड हो गया, मैक्सिकेयर हो गया, कोई भी, मतलब हम यहाँ पे मान लो IGST, मतलब देखो किसी भी आप अकाउंटेंट काम कर रहे हो वहाँ पे दो चीज़ें लगती है, एक GST और एक IGST। IGST कब लगता है, जब आउट ऑफ स्टेट हम किसी चीज़ को अप डाउन करते हैं, मतलब ट्रांसपोर्ट करते हैं। और हमारे स्टेट के अंदर क्या लगता है, GST से लगता है। उससे मतलब बहुत सारे लेजर ऐसे हैं। यहाँ पे देखो काउंटर सेल का है, ये जो काउंटर सेल है यहाँ पे भी फोर्ड का भी होता है, हर एक चीज़ों का यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे देखो हम सर्विसिंग चार्ज किस पे जाएंगे, हम यहाँ पे सर्विसिंग चार्ज मान लो हम जा रहे हैं बॉलांगीर में गए हमने, ये बॉलांगीर का खुल गया। अब देखो यहाँ पे जो अकाउंटिंग वर्क होता है इस तरह से, मतलब ये किस चीज़ का है, ये ब्रोचर है। देखो यहाँ पे हमने मतलब एक सेपरेट कोड को हम यहाँ पे लिख लेंगे, मतलब हर एक कोड का होता है। जैसे कि RBC हो गया, मतलब हर एक कोड में कोई मतलब आपको कोई कस्टमर आपको क्या दे रहा है, कैश में आपको पेमेंट कर रहा है। कोई कस्टमर होंगे जो आपको बैंक में आपको देंगे, कोई कस्टमर मतलब इस तरह से चेक देंगे, कोई बैंक में देंगे। तो जो आपको कैश में दे रहे हैं उनका नाम लिखना तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो आपको बैंक में दे रहे हैं या फिर जो आपको चेक दे रहे हैं उनका नाम लिखना ज़रूरी है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो RBC मतलब क्या है, जो कस्टमर क्या है यहाँ पे कैश में जो पेमेंट किए हुए हैं ये उनका है। हम यहाँ पे डेट यहाँ पे हम चेंज कर देंगे, डेट हम अपने हिसाब से जितना भी डाल सकते हैं हम। हो गया, हमने डाला, देखो ये डेट हमने जो डाला ये सितंबर महीने का है। अब सितंबर महीने में जितने भी हमने बिल हमने रिसीव किया है या फिर हमारे पास पैसे आए हैं या फिर हमारे से पैसे गए हैं, ये इस चीज़ का ब्रोशर है। हमारे पास देखो इतने सारे पैसे आए हैं, हो गया। हम किसी भी एक बिल पे हम जब क्लिक करते हैं 201.25, इसका GST लगा 18%, 18% GST लगा तो 18.11, 9% CGST, SGST 18.11, 18.11 आके 237.46 यहाँ पे हो रहा है, ये वाला बिल है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, देखो किसी भी चीज़ का जब भी हम मतलब एंट्री करेंगे, बिल को हम एंट्री करेंगे, उस चीज़ का हम क्या निकालते हैं, उसके बाद ट्रायल बैलेंस निकालेंगे, उसके बाद उसका बैलेंस शीट कैलकुलेट होता है। ये मैं डिटेल्स में आपको बताऊंगा, ये पहले आप बेसिक चीज़ जान लो। इसके बाद देखो
यहाँ पे ये सारे ब्रोचर जो जितने भी मतलब लेजर हैं, ये क्या है, ये आपको क्रिएट करना पड़ेगा। मतलब आप किसी भी कंपनी में आप कर रहे हो अकाउंट्स वर्क, तो उसी वहीं पे उसी चीज़ का आपको क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। अभी मान लो यहाँ पे हमने फोर्ड में गए, हम जब फोर्ड का करते हैं, फोर्ड कंपनी का, तो ये देखो फोर्ड का लेजर इस तरह से होता है। हमने यहाँ पे डेट चेंज किया 1 मई से हमने 31 मार्च तक हमने किया। तो अभी देखो ये जो फोर्ड का होता है, इस तरह से हमने एंट्री मारा है सारे बिल्स को, जो फोर्ड कंपनी का होता है। हमने जो सेल किया है या फिर हमसे जो बेचा है या फिर ख़रीदा है, कुछ भी हमने जो भी किया है हमें इस चीज़ का, अभी फोर्ड में हमने एक बिल पे हमने एंट्री मारा। अभी देखो फोर्ड का क्यों हम कैश में कर रहे हैं, क्योंकि जो कस्टमर हमें कैश में पेमेंट किया है उसका हम कैश में करेंगे, जो हमें चेक में बैंक में पैसे दिया हम उसका चेक बैंक में देंगे। देखो इस तरह से पहला क्या हुआ है, यहाँ पे पहला जो हुआ है यहाँ पे देखो 28% का 28%। अभी यहाँ पे देखो हम कोई और बिल में आते हैं, यहाँ पे हाँ देखो इस बिल पे हम आ रहे हैं। अभी ऊपर जून आ गया। अभी मान लो ये सारे बिल्स हैं जो हम एंट्री मार चुके हैं, हो गया। अब मान लो हम इस बिल पे हम आएंगे, हो गया। यहाँ पे देखो ये भी कैश में हमने एंट्री मारा है, हो गया। 28% का उसका 14% CGST, 14% SGST, 18% का हम निकालेंगे 99। उसके बाद उसका जो सर्विसिंग चार्ज होगा वो 99% होगा। उसके बाद 5% का भी आता है, 12% भी आता है। उसके बाद राउंड अप क्लियर होके यहाँ पे टोटल जो होगा, ये क्रेडिट में जितना होगा बैलेंस, डेबिट में भी उतना ही होना चाहिए। ये हो गया ट्रायल बैलेंस, मतलब डेबिट साइड में जितना होगा, जितना गया है उतना ही हमारे पास पैसा आया है। यहाँ पे दोनों अमाउंट जो नीचे आया है देखो ये सेम होना ही चाहिए, हो गया। दोनों अमाउंट सेम है, 7100 हो गया, दोनों सेम है। दोनों सेम हुआ तो हमारा ठीक है, हो गया। उसके बाद मान लो ये सारे बिल्स हैं। अब ऐसे मतलब कोई भी बिल्स आप समझ नहीं पाओगे, मतलब आप जब तक मैं आपको एक बिल नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको क्या करूंगा, एक बिल दिखा रहा हूँ, मतलब कैसे हम एंट्री मारते हैं, मतलब कौन सा इसमें से टैक्सेबल वैल्यू है, कौन सा इसमें GST आता है, कौन सा GST लगता है, क्या लगता है, ये मैं आपको यहाँ पे एक बिल आपको दिखा के मैं आपको बताऊँगा, हो गया। तो मेरे पास बहुत सारे बिल हैं, फोर्ड के हैं, महिंद्रा मिनर्वा ऑटोमोबाइल के हैं। तो फोर्ड के बहुत सारे ऐसे बिल होते हैं जिसमें हमें GST खुद निकालना पड़ता है, मतलब सिर्फ टैक्सेबल वैल्यू दिया होगा 28%, 18% दोनों का मिला के एक GST मतलब इतना इतना आया है। तो वहाँ से क्या निकालना पड़ेगा आपको, 18% का GST अलग से, 28% GST अलग से, ये आपको वहाँ पे निकालना पड़ेगा। अभी मान लो 18% IGST हम यहाँ पे स्पेयर सेल फोर्ड में हम आते हैं। IGST मतलब IGST किस में भी लगता है, तो IGST में क्या होगा, आपको CGST अलग अलग करके नहीं लेगा। 18% अगर IGST लगा है तो 18% IGST कलेक्शन ही लगेगा, मतलब एक बार GST लगेगा। IGST मतलब आउट ऑफ स्टेट, हो गया। तो देखो हम यहाँ पे बिल में आ गए, तो किसी भी हम एक बिल पे हम यहाँ पे एंट्री मारेंगे, हो गया। देखो यहाँ पे हमारा 28% स्पेयर सेल फोर्ड का, 28% IGST सिर्फ एक बार लगा है। उसके बाद 18% का 18% एक बार IGST कलेक्शन लगा है। उसके बाद देखो सर्विसिंग चार्जेस का 18% एक बार लगा है, मतलब IGST हमेशा एक ही बार लगेगा। लेकिन CGST में 14 एक बार स्टेट GST, सेंट्रल GST, स्टेट GST, सेंट्रल GST, समझ में आया। यहाँ पे देखो यहाँ पे और एक बिल देखो, 18% IGST, 18% IGST कलेक्शन, हो गया। ये सर्विसिंग चार्ज है 5% स्पेयर सेल फॉर 5% IGST कलेक्शन। यहाँ पे हमारा बिल यहाँ पे ख़त्म होता है, हो गया। उसके बाद देखो हम आते हैं यहाँ पे 20, आप 18% हम कोई भी चीज़ आप जा सकते हो। IGST सर्विस चार्ज भी आप जा सकते हो। IGST देखो सर्विस IGST स्पेयर परचेस, हम यहाँ पे हम स्पेयर परचेस का हम आ रहे हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे डेट चेंज किया,
अभी देखो स्पेयर परचेस में क्या होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो जो स्पेयर परचेस, फोर्ड का जो स्पेयर परचेस का बिल है, ये मान लो किस तरह से मतलब लेजर बना होता है, फोर्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ है, फोर्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो इस नाम से हम क्या क्रिएट करेंगे, लेजर क्रिएट करेंगे। इस नाम से हमने लेजर बनाया कि नहीं, हमने इस नाम से हम लेजर बनाएंगे। अब देखो इसका जो हमने जो लेजर बनाया वो किस नाम से बनाया है, 18% IGST स्पेयर परचेस, ये परचेस वाला बिल है। देखो ये परचेस वाला बिल है, हो गया। तो देखो इस परचेस बिल में आप जब कभी भी एंट्री मार रहे हो तो ये सब क्या है, ये सब पार्ट्स है जो क्या हुआ है, देखो ये सब पार्ट्स नंबर्स हैं। इसके बाद जैसे मतलब जो ख़रीदा गया, जो कस्टमर जो खरीद रहा है कंपनी से, वो सब चीज़ यहाँ पे डिटेल्स में दिया हुआ है। उसके बाद उसके नंबर, डेट, मतलब जिस डेट में उसने ख़रीदा है, उसके बाद कुछ कोड वगैरह, उसके बाद क्वांटिटी कितना ख़रीदा है, 30, 20, 10, 50, 2, 20, मतलब जितने भी क्वांटिटी का उसने ख़रीदा है। उसके बाद वो सारे मतलब चीज़ों के प्राइस यहाँ पे दिया गया है, उसका MRP यहाँ पे है, और उन सब के वैल्यू मतलब टोटल मिला के, मतलब जितने एक ठो ख़रीदा है तो एक का जो प्राइस आएगा कितना आएगा, एक के हिसाब से आएगा। लेकिन 49.5 प्राइस में कितने ठो ख़रीदा है, 30 ठो ख़रीदा है, तो इसके साथ 30 इंटू होकर उसका जो वैल्यू कितना आएगा, इंटू होके मतलब 30 ठो पार्ट्स का वैल्यू यहाँ पे आएगा, टोटल वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। और टोटल में यहाँ पे उसका टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे 30,847 यहाँ पे उसका टोटल टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे आएगा। उसके साथ क्या होगा, इसने और कुछ भी ख़रीदा है तो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखो और एक पेज में इसने और एक कुछ ख़रीदा है, तो यहाँ पे 1170 तो यहाँ पे इसका प्राइस है। तो सब कुछ मिला के इनका जो अमाउंट होगा वो ग्रैंड टोटल कितना आया है, 38,285.10। ये किस चीज़ का है, टोटल उसने जितना ख़रीदा है उस चीज़ का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है। देखो टोटल जितना ख़रीदा है। उसके बाद देखो टैक्सेबल वैल्यू, टोटल टैक्सेबल वैल्यू मतलब जो GST लगा है, GST जो लगा है वो 32,019.74 यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू लगा है। उसके बाद IGST कलेक्शन कितना लगा है, 6,265.36। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे सोचने वाली बात ये है, क्या सोचने वाली बात है, देखो इस बिल में ध्यान से देखो, दिखा रहा हूँ मैं, कुछ पार्ट्स में 18% GST लगा है और कुछ पार्ट्स में 28% GST अमाउंट लगा है। बाकी सारे में 18%, 28% यहाँ पे GST लगा है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे टोटल टैक्सेबल अमाउंट 32,019 यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि ये जो वैल्यू दिया है यहाँ पे, वो तो टोटल 18 और 28% का मिला के दिया है, तो हम 18% में कैसे हम डालेंगे, तो वो सोचने वाली बात ये है। देखो यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू कितना है, 28% का 328.24 है। उसके साथ हम ऐड करेंगे, किसको ऐड करेंगे, ये 28% टैक्सेबल वैल्यू का हम ऐड करेंगे 1076.82। तो दोनों को ऐड करने के बाद यहाँ पे कितना आ रहा है, 28% का 1405.06 कितना आ रहा है, 1405.06 ये आ रहा है किसका, टैक्सेबल वैल्यू। समझ में आया। तो ये क्या होगा, ये किससे माइनस होगा, इससे माइनस हो जाएगा 32,019.74 माइनस 1405.06 ये इससे माइनस हो जाएगा। तो बचेगा कितना, 18% का यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू बचेगा। और यहाँ से हम क्या निकालेंगे, इससे हम निकालेंगे 28% का टैक्सेबल अमाउंट। कैसे निकालेंगे, 1005.06
इंटू हम क्या करेंगे, इंटू 28% हम यहाँ पे निकालेंगे, मतलब 28/100 हम यहाँ पे कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा जितना भी वैल्यू आएगा उससे हम इसको माइनस कर देंगे। तो वैल्यू कितना आ रहा है देखो एक बार निकालो। तो यहाँ पे देखो इसका जब हम 28% हम निकाले तो कितना आएगा, 393.4168 यहाँ पे निकलेगा। हमेशा कैलकुलेटर ही यूज़ करना है। तो ये जो वैल्यू है ये किसका है, 28% का है, 28% का है। ये समझ में आइए, 28% किससे माइनस होगा, इससे माइनस हो जाएगा। इससे क्यों माइनस होगा पता है, क्योंकि ये 18% और 28% दोनों मिला के यहाँ पे दिया है। तो इससे हम 393 को हम 0.14 ये माइनस करेंगे, तो जितना बचा हम 18% का अलग से, 28% का हम अलग से देंगे। अभी इसका हम लेजर में देखते हैं, हो गया। अभी इस बिल का हम लेजर में देखेंगे कि सही से डाला गया है कि नहीं। हम यहाँ पे देखेंगे, देखो अमाउंट सही से डाला गया है कि नहीं, समझ में आया। उसके बाद नेक्स्ट बिल मैं दिखा रहा हूँ आपको, पहले ये समझ लो, हो गया। अब देखो यहाँ पे फॉर IGST परचेज बिल का हमारे पास एक छोटा सा बिल है जहाँ पे 3 मतलब पार्ट्स खरीदा गया है। मान लो ये छोटा बिल है, यहाँ पे तो समझ सकोगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो GST कैलकुलेशन हुआ है 28%, 18%, उसके बाद 28%। देखो ध्यान से देखो, 28%, 18% एंड 28% हो गया। अब 28% का टैक्सेबल वैल्यू कितना है, 265.05। उसका जो 18% अमाउंट लग के कितना आया, 47.71। अब ये दोनों कैलकुलेट होगा, मतलब ये सबका टोटल मिला के यहाँ पे कितना आता है, 1590 आता है, हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ग्रांड टोटल में वो यहाँ पे और एक कुछ अमाउंट यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे और एक क्वांटिटी का यहाँ पे लिया गया है जो कि कितने में, 28 कितना है, 28% में है। तो उसके सब कुछ मिला के यहाँ पे टोटल ग्रांड टोटल कितना है, 22,191 आता है। उनका टैक्सेबल वैल्यू कितना, 17,357। और सबका मिला के जो टैक्सेबल अमाउंट आता है कितना आता है, 4,833 यहाँ पे आता है। यहाँ पे 18% का हम अलग कर देंगे, समझ में। इसका मैं लेजर में आपको दिखाऊंगा, हो गया। इसका मैं लेजर में आपको दिखा रहा हूँ। 18% यहाँ पे अलग कर देंगे। जब 18% अलग कर देंगे, 18% का कितना है उसका वैल्यू हम यहाँ पे डालेंगे, 28% का हम वैल्यू डालेंगे। उसके बाद हम इसका GST हम निकाल के हम यहाँ पे रख देंगे, समझ में आया। अभी मान लो कोई एक बड़ा सा बिल हमारे पास होता है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो इतने सारे पार्ट्स हैं, ये बड़ा बिल है। कितने तो पार्ट्स खरीदा गया है, 24 कम है, कुछ और होगा यहाँ पे, 24, 27, 24, 25, 26, 27 तो पार्ट्स यहाँ पे ख़रीदा गया है, हो गया। यहाँ पे इस तरफ कितना है, 3,722 है। एंड इस साइड्स कितना है उसका टैक्सेबल अमाउंट, 47,159 इसका टैक्सेबल अमाउंट है। अभी इस बिल में देखो कुछ ऐसे पार्ट्स है जिसमें 18% लगा है, जिसमें 28% लगा है, जिसमें 18%, 28%। अब इस बिल का सेपरेट से जब हम क्या निकालेंगे, अलग अलग 18% का टैक्सेबल IGST हम अलग निकालेंगे, 28% का IGST अलग लगाएं निकालेंगे, तो उसके लिए थोड़ा लंबा प्रोसीजर है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो इसका टोटल अमाउंट कितना है। इसका जो टोटल अमाउंट है वो कितना है, 66,060 है। इसका टैक्सेबल अमाउंट टोटल सबका मिला के 18% एंड 28% सब चीज़ों का यहाँ पे मिला के कितना आया है, 52,816 ये टोटल टैक्सेबल अमाउंट है। और उसका GST 13,244, सबका 18% का 28% का अलग आया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जोन सा भी GST 18 हो गया या फिर 20 हो गया, जोन सा GST कम है उन सबका टैक्सेबल अमाउंट को हम ऐड कर देंगे और इसके साथ हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अगर 18% का कम है तो इससे हम माइनस कर देंगे तो 28 निकलेगा। अगर 28 का निकालेंगे और इससे माइनस कर देंगे तो 18 यहाँ पे निकल आएगा, समझ में आया। और उसके बाद हम GST यहाँ पे कैलकुलेट करके 13,244 के साथ यहाँ पे माइनस कर देंगे।
अभी हम इसके भी लेजर में हम जाएंगे। तो इसका जो लेजर है, इसका कोड, तो इसका कोड देखो। अब देखो हम जो भी चीज़ एंट्री मार रहे हैं, हमारे पास तो बहुत सारे बिल हैं, लाखों करोड़ों बिल हैं, मतलब लाखों हज़ारों बिल हैं। तो उतने सारे बिल में हम कैसे ढूंढेंगे कि ये बिल कौन सा है? हम अमाउंट से तो ढूंढ नहीं सकते। तो सारे बिल में क्या होता है, एक बिल नंबर होता है, मतलब डॉक्यूमेंट नंबर, इनवॉइस नंबर होता है जो यहाँ पे दे रखा है। हम इस इनवॉइस नंबर को हम सर्च करके हम यहाँ पे देख सकते हैं। हो गया। हम इस इनवॉइस नंबर को हम क्या करेंगे, सर्च करेंगे, एंड इस इनवॉइस नंबर को सर्च करके हम देख सकते हैं। समझ में आया? तो इस इनवॉइस नंबर को मैं सर्च करके आपको दिखा रहा हूँ। ये तीनों बिल जो मैं आपको बताया हूँ यहाँ पे, ये तीनों बिल का मैं आपको यहाँ पे सर्च करके मैं दिखा रहा हूँ। देखो कैसे कैसे मतलब जीएसटी कैसे डाला गया है, कैसे मतलब अमाउंट यहाँ पे डाला गया है। अब देखो दोस्तों, ये सबसे छोटा सा बिल है जिसमें 3 पार्ट्स खरीदा गया है। अब इस बिल को मैं आपको किस तरह से एंट्री मारा गया है ये मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। देखो हो गया, मैं आपको अपने सिस्टम में बताऊंगा। अभी देखो ये जो बिल है, इसका टोटल अमाउंट कितना है, 22,191 है। हो गया। तो उसके बाद इसका टैक्सेबल अमाउंट 17,357 है, एंड 4,800 उसका IGST है, जिसमें क्या क्या है, 28% एक ठो है, और यहाँ पे 28% दो ठो है। देखो 18% सिर्फ एक ठो है, जिसका वैल्यू कितना है 265.05, और उसका टैक्सेबल अमाउंट 47.71। अब मैं इसको आपको अपने डेस्कटॉप के मतलब अपने सिस्टम में आपको दिखा रहा हूँ। देखो अब देखो, तो अभी देखो दोस्तों, जो फॉर का जो लेजर जो IGST परचेज बिल है, उसको मैं आपको डिस्प्ले में यहाँ पे दिखा रहा हूँ। मतलब कहाँ पे उसका एक ठो, उसमें कितना था, 28% का 3 ठो अमाउंट था, और एक ठो जो अमाउंट है वो 18% IGST यहाँ पे लगा है। 18% IGST का एक अमाउंट है, जो कितना है, उसका जो अमाउंट है उसका 265.05 एंड 47.71 उसका अमाउंट है। तो देखो हम डायरेक्ट उस बिल पे जाएंगे एंड 18% का हम उससे माइनस करेंगे। हो गया। कैसे होगा, देखो यहाँ पे देखो हम वहाँ पे अभी उस बिल पे गए, यहाँ वाला उसका देखो ब्रोचर नंबर डॉक्यूमेंट नंबर 601816 है, उसका देखो 265.05 47.71 18% में लगा है, और 28% में 17,000 एंड 4,785। ये कहाँ से आया 4,785? ये माइनस होगा, किससे माइनस होगा, उसका जो अमाउंट है 4,833 से 47 अभी देखो दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास दूसरा बिल है जो मैंने दिखाया था, उससे थोड़ा सा बड़ा वाला बिल है, जिसमें थोड़ा सा कुछ ज़्यादा खरीदा गया है, जिसका डॉक्यूमेंट नंबर कितना है 601808। यहाँ पे इसका डॉक्यूमेंट नंबर है, जिसमें कितना टोटल खरीदा गया है 10 ठो, और यहाँ पे एक ठो यहाँ पे खरीदा गया है 10 ठो, जिसका मतलब क्या है, ग्रांड टोटल अमाउंट कितना है 38,285 है, और उसका टैक्सेबल अमाउंट 32,019.74 एंड 6,264 इसका IGST कलेक्शन है, जो मिला के है 18% एंड कितना 28% यहाँ पे मिला के। यहाँ पे हमने निकाला था 28% का जो टैक्सेबल अमाउंट है वो कितना है 393.416 ये निकाला था। तो उसका जो 28% का जो वैल्यू है वो मतलब टैक्सेबल अमाउंट 1,405 है। ये किससे माइनस होगा, 32,019 से ये माइनस होगा। अभी मैं अपने डेस्कटॉप सीट में ये वाला डिस्प्ले में आपको ये दिखा रहा हूँ। देखो ये वाला इस बिल का मैं आपको बता रहा हूँ। देखो हमारा जो डॉक्यूमेंट नंबर है सेकंड वाला क्या है 601808, हम उस पे जाएंगे 601808। अब उस डॉक्यूमेंट नंबर में एंट्री मार के हम आए, यहाँ पे देखो कितना है 28% में 140.06, ये माइनस हुआ है किससे 32,000 से माइनस हुआ है इतना, और 18% में कितना हुआ है 27,000 बचा है, एंड 4,860 ये किससे माइनस हुआ है, उसका जो 393 माइनस होके ये वाला वैल्यू यहाँ से आया है। और 5,000 ये क्या है
जो हमने वैल्यू निकाला 1405.06, ये देखो टैक्सेबल अमाउंट वहाँ पे लिखा हुआ है। अभी समझ में आया मतलब कैसे हम मतलब जीएसटी किस चीज़ में कहाँ से निकालना है। और एक हाँ बड़ा सा बिल मैं आपको दिखाया था, उस बड़े वाले बिल का मैं आपको यहाँ पे बड़े वाले बिल में भी कैसे एंट्री मारे हम मैं डिस्प्ले में दिखा रहा हूँ। देखो बड़े वाले बिल का हो गया। वो बड़े बिल में क्या था, बहुत सारे ऐसे 28% के थे, बहुत सारे 18% जीएसटी लगा, मतलब सारे बिल को टोटल 27-28 शायद पार्ट्स था उसमें। सारे बिल का मतलब एक साथ निकालना वो थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। तो यहाँ पे देखो उसका बिल नंबर कितना था, वो बिल मैं आपको दिखा रहा हूँ। बिल दिखा के मैं आपको यहाँ पे डिस्प्ले में उसका बता रहा हूँ। एक सेकंड रुको। अभी ये देखो इसका जो बिल नंबर कितना है 604958 हो गया। ये सबसे बड़ा वाला बिल है जिसमें कितने तो क्वांटिटी खरीदा गया है यहाँ पे 24, यानी इसके पीछे हम देखेंगे तो 4-5 है शायद 24, और यहाँ पे 3 मिला के 27 टोटल आइटम है। तो इसका ग्रांड टोटल टैक्सेबल अमाउंट कितना होता है देखो, तो यहाँ पे देखो ग्रांड टोटल टैक्सेबल अमाउंट इसका 66,060 है। मतलब टोटल अमाउंट इतने अमाउंट का इसने परचेस किया है हो गया। इसका जीएसटी 52,816 एंड 13,244 है। इसका टैक्सेबल आईजीएसटी परसेंट है। तो यहाँ पे देखो सोचने वाली बात ये है कि ये 18% एंड 28% दोनों का मिला के है। तो हमें क्या निकालना है यहाँ से, 18% का अलग करना है एंड 28% का अलग करना है। तो देखो 18% का जो हमने अलग किया है, यहाँ पे मैं एक एक करके आपको मतलब निकालेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। तो डिस्प्ले में देखो हमने कैसे सेपरेट किया है यहाँ पे देखो। तो मैं अपने डेस्कटॉप सीट में ये वाला वाउचर नंबर का, ये बिल नंबर का मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो जो हमारा सबसे बड़ा वाला जिसमें बहुत सारे मतलब पार्ट्स ख़रीदा गया है, उसका जो हमारा डॉक्यूमेंट नंबर है वो कितना है 604958 है। तो हम उस पर जाएंगे पहले। ये सब चीज़ क्या है, हम ये सब चीज़ें जो है ये मैंने पहले से एंट्री मार चुका हूँ, ये सिर्फ आपको बता रहा हूँ एंट्री मारने के से। तो वहाँ पे गया, यहाँ पे देखो हमने टोटल अमाउंट में कितना डाला 66,000 जितना अमाउंट है इसका हमने डाला 60। उसके बाद 28% आईजीएसटी में 37,371 डाला। उसके बाद इसका इनपुट जीएसटी निकालेंगे हम, 37,000 का इनपुट जीएसटी, 28% का 10,464 है। उसके बाद 18% का अलग से जिसका हम टैक्सेबल वैल्यू को ऐड करेंगे और किससे माइनस करेंगे 52,816.05 से माइनस करेंगे तो ये वाला 37,000 आएगा। और यहाँ पे 15,044 यहाँ पे डाला और उसका इनपुट जीएसटी 18% 2719 यहाँ पे डाला। और टोटल हमने दोनों का देखो यहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट दोनों अमाउंट 66,060.14 ही। वो जो नीचे जो मतलब डेबिट एंड क्रेडिट का जो वैल्यू है वो 66,060.14 वो हमेशा सेम ही होना चाहिए, वो ऊपर नीचे इधर नहीं होना चाहिए। तो उसको हमें सेम करना है। उसके बाद हमें बैक